कोविड-19 के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 का नाम आते ही एक अजीब सा डर हमें घेर लेता है और हम अपने घर या बंगला तक खुद को सीमित रखने में मजबूर हो जाते हैं, केवल इसलिए कि इससे संक्रमित होने से बचे रहें। पर क्या आपने इस अभूतपूर्व लॉकडाउन की लंबी अवधि के पश्चात अपने आसपास के पर्यावरण में कुछ परिवर्तन महसूस किया है? क्या आपको आसपास की आबोहवा कुछ बदली बदली सी दिख रही है? यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं। दरअसल कोविड-19 उत्प्रेरित लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ महीनों में हवा साफ सुथरी हो गई है, पेड़ धुंधले नहीं बल्कि चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं तथा पूरे भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और प्रदूषण स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर ताजी हवा से महरूम होकर हाँफने वाले दिल्ली ने बीते 2-3 महीनों की अवधि में सकारात्मक रूप से अल्पाइन हवा की गुणवत्ता महसूस की। मुंबई और कोलकाता जैसे अन्य महानगरीय शहरों का अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा है। आमतौर पर महज एडवेंचर चैनलों पर दिखाई देने वाले वन्यजीव भी अब प्राइम टाइम पे कवरेज प्राप्त कर रहे हैं। अर्ध शहरी महाराष्ट्र की सड़कों पर कभी कभार तेंदुए तथा नवी मुंबई में राजहंस के झुंडों को देखे जाने के अलावा पहाड़ी बकरियां, बाइसन, जंगली बिल्लियां, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां तथा पक्षी भी दिखाई देने लगे हैं। प्रवासी पक्षी उन झीलों और जल निकायों की ओर लौट रहे हैं जिन्हें भारी प्रदूषण और मानव हस्तक्षेप के कारण त्याग दिया था। विगत 4-5 वर्षों से नहीं देखी गई तितली की कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी दिल्ली में उड़ती दिखी। ये सारे लॉकडाउन के स्वाभाविक परिणाम हैं। कोविड-19 का एक पॉजिटिव असर ये है कि शहर में पिछले 1 महीने में अपराध की दर भी बहुत कम हो गई है। दिल्ली पुलिस ने अपराध दर में 42% की भारी गिरावट दर्ज की है। अपराध दर में इस तरह की गिरावट कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी दर्ज की गई है। व्यक्तिगत स्तर पर हम स्वच्छता का अभ्यास भी बेहतर कर रहे हैं। अब यह केवल एक अच्छी आदत भर नहीं है बल्कि एक उत्तरजीविता कौशल हो गई है और हाथ जोड़कर नमस्ते अभिवादन का तो वैश्वीकरण हो गया है। और घर में रहते हुए काम करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए आईटी नवाचार आगे आया है, जिससे हमें बाह्य दुनिया से जुड़े रहने और प्रासंगिक बने रहने में मदद मिली है। जिस तरह से शिक्षा प्राप्त की जा रही है और ऑफिसेस को चलाया जा रहा है, उससे यंत्रों और सॉफ्टवेयर्स की नई लहर प्रकट हो रही है। शिक्षा के डिजिटलीकरण के साथ वहनीय उच्च गुणवत्ता व प्रदर्शन आधारित शिक्षा के लिए अवसर के दरवाजे खुल गए हैं। इतने सारे क्षेत्रों में एक नई शुरुआत का आभास हो रहा है। यदि दूसरे पहलुओं को देखें तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कई स्तरों पर भारी साबित हो रही है। प्रियजनों और बुजुर्गों की मौत से लोगों में अभूतपूर्व दर्द और तनाव देखा जा रहा है। भारत की अपर्याप्त स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रभाव अब करोड़ों लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भय और निराशा का माहौल पैदा कर रहा है। कोविड-19 का दुष्परिणाम डिस्पोजेबल सिंगल यूज मास्क और लेटेक्स दस्ताने से उत्पन्न कूड़े की भारी मात्रा का बोझ है। पारितंत्र में एक बार फिर से सिंगल यूज प्लास्टिक की पहुंच के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर होने वाली परिचर्चा पृष्ठभूमि में चली गई है। इन अपशिष्टों के संपर्क में आने वाले मनुष्यों के लिए मेडिकल रूप से खतरनाक होने तथा वायरस संक्रमण के फिर से फैलने के अलावा संक्रामक कचरा समुद्र में भी प्रवेश करने में सफल रहा है। हालांकि समुद्र में प्रवेश कर गई कोविड-19 कूड़े की मात्रा के बारे में अभी तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, परंतु यह अकल्पनीय नहीं है कि यह टनों में हो सकती है और अन्य कचरों की भांति नदियों, नालों और अन्य प्रवाहों के माध्यम से समुद्र और महासागरों में इनका निरंतर प्रवाह जारी है। पूरे विश्व के महामारी ग्रस्त तटवर्ती शहर पीपीई तथा लेटेक्स ग्लव्स, मास्क इत्यादि से समुद्र को निरंतर दूषित कर रहे हैं। अब मानव जाति सार्वजनिक स्वास्थ्य और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच
चुनाव की एक दुविधा का सामना कर रही है। मानव जीवन महत्वपूर्ण है और साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि नदियां, समुद्र और महासागर स्वस्थ हों, एक दूसरे की कीमत पर नहीं। उपाय: कोविड-19 अपशिष्टों के संग्रहण का कुशल प्रबंधन, भूमि पर इनके निपटान तंत्र को मजबूत करने, लोगों के बीच सिविक सेंस शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने में निहित है।